मैं हूं दानिश अब्बासी। आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। कानपुर के वारे वफात जुलूस में लगे एक बोर्ड पर हुए विवाद ने न सिर्फ एक शहर में तनाव पैदा किया है, बल्कि कई गहरे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या भारत में एक समुदाय के लिए अपनी धार्मिक पहचान व्यक्त करना इतना मुश्किल हो गया है? क्या यह सिर्फ एक बोर्ड का विवाद है या इसके पीछे और गहरी बातें छिपी हुई हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। आइए सबसे पहले घटना के घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। यह कानपुर के रावतपुर इलाके की बात है। हाल ही में मुस्लिम समुदाय ने पारंपरिक तरीके से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन यानी बारफात का जुलूस निकाला। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सब शांतिपूर्ण अपनी धार्मिक भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। इसी दौरान सैयद नगर से गुजर रहे एक जुलूस में एक बोर्ड लगा था। इस पर साफ साफ लिखा था, आई लव माई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक सीधा और सरल संदेश था जो पैगंबर साहब के प्रति प्रेम को दर्शाता था। लेकिन कुछ ही देर में ये बोर्ड विवाद का केंद्र बन गया। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस बोर्ड पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये एक नई परंपरा है और जानबूझकर माहौल को भड़काने के लिए लगाया गया है। इस आपत्ति के बाद दोनों पक्षों में गर्मागर्मी बहस हुई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, वहां मौके पर पहुंचे पुलिस ने तुरंत बोर्ड को हटवाया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन युवकों की पहचान की जिन्होंने बोर्ड लगाया था। बाद में पुलिस ने उन पर धारा 163 ए धार्मिक भावना भड़काना और धारा 295 जानबूझकर कृति के तहत एफआईआर दर्ज की। पुलिस का कहना था कि ये कार्रवाई शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। इस घटना के दो पहलू हैं। एक तरफ मुस्लिम समुदाय का अभिव्यक्ति है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेम और उनके प्रति सम्मान जताना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। वह सवाल करते हैं कि जब दूसरे समुदाय के लोग अपने देवी देवताओं के प्रति प्रेम दर्शाने वाले नारे या बोर्ड लगाते हैं तो कोई आपत्ति क्यों नहीं होती? तो फिर आई लव माई मोहम्मद में ऐसा क्या था इसे अपराध मान लिया गया? दूसरी तरफ हिंदू संगठनों की दलील है। उनका कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि इस तरह के बोर्ड पहले कभी नहीं लगाए गए थे। वे इसे अपनी धार्मिक शोभा यात्रा के रास्ते पर जानबूझकर उकसाने वाला कदम मानते हैं। लेकिन इस विवाद से एक और गहरी बात सामने आती है, हमारे समाज में बढ़ती हुई असुरक्षा की भावना। दोस्तों, ये सिर्फ कानपुर का मामला नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि धार्मिक जुलूस, त्योहार, यहाँ तक के खान पान भी विवाद का कारण बनते जा रहे हैं। ये घटना कई भारतीय मुसलमानों के मन में ये सवाल खड़ा करती है कि क्या वह अपने ही देश में अपनी धार्मिक पहचान को लेकर हमेशा संदेह में रहेंगे? क्या उन्हें अपनी धार्मिक पहचान को छुपाना होगा ताकि कोई नाराज ना हो, या एक एहसास है उन्हें अपने ही घर में हाशिए पर धकेला जा रहा है? बेहद पीड़ादायक है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस तरह की घटनाओं का अक्सर राजनीतिकरण किया जाता है। चुनाव के समय धार्मिक भावनाओं को भड़काकर ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब के लिए एक बड़ा खतरा है। हमारा देश तभी मजबूत है जब हर नागरिक बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन असली सवाल अभी भी जिंदा है। क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां एक दूसरे के प्रति प्रेम भी अपराध बनता जा रहा है? ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज में संवाद और भाईचारे को बढ़ावा दें। हमें यह समझना होगा कि किसी भी समुदाय को डरकर या चुप कराकर शांति नहीं लाई जा सकती। सच्ची शांति तभी आएगी जब हर नागरिक अपनी पहचान के साथ सुरक्षित महसूस करे। इस पूरी घटना में हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर किया है, क्या हम
देश को तोड़ने वाली ताकतों को सफल होने देंगे, या हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर नागरिक गर्व से कह सके कि वह भारतीय है और अपनी पहचान को लेकर उसे कोई डर नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। BSR न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें